यूपी बजट 2025 में छात्रों को मुफ्त स्कूटी, युवाओं को बिना ब्याज लोन, बड़े ऐलानों से बदलेगा प्रदेश का भविष्य। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 8.08 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। इस बजट में महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, बुनियादी ढांचे के विस्तार, किसानों की सहायता और शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी योजना। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 12वीं पास और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की घोषणा की गई है। खासकर ग्रामीण इलाकों और दूरस्थ क्षेत्रों की लड़कियों को प्राथमिकता मिलेगी, जिससे उनकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए बिना ब्याज लोन। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए सरकार ने बिना ब्याज का लोन देने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत नए बिजनेस शुरू करने वाले युवाओं को बिना ब्याज के लोन मिलेगा, जिससे वे नौकरी पाने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकेंगे। यह कदम युवाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसानों और ग्रामीण विकास के लिए घोषणाएं। योगी सरकार ने किसानों के लिए भी कई योजनाएं बनाई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी और सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए भारी निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही सोलर पंपों और आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी। किसानों के लिए यह एक बड़ी राहत है। बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास पर जोर। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजना बनाई गई है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेस के निर्माण को तेजी से पूरा किया जाएगा और नोएडा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में आईटी और टेक्नोलॉजी पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे और मेट्रो परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान। सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल लैब्स का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाएं। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का विस्तार किया गया है, जिसमें गरीब परिवारों की बेटियों को शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए नए घरों का निर्माण किया जाएगा। पर्यावरण और स्वच्छता के लिए विशेष बजट। सरकार ने गंगा और यमुना के संरक्षण के लिए योजना बनाई है। इसके अलावा हरित ऊर्जा और सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीतियां बनाई जाएंगी और शहरी ग्रामीण स्वच्छता मिशन को बढ़ावा देने के लिए बजट बढ़ाया गया है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। इस बजट पर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे कागजों पर योजनाएं बताई। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसे जमीन पर असलियत से दूर बताया। दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने इसे उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए मील का पत्थर बताया। यह बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए कई योजनाओं से भरा हुआ है। यदि ये योजनाएं सही तरीके से लागू होती है तो यह उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा कर सकती है।